पटना में चुनाव के दौरान एक लॉ स्टूडेंट हर्ष राज की पीट कर हत्या। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में 8 से 10 बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। लॉ कॉलेज से परीक्षा देकर निकलने पर हर्ष राज को नकाबपोश बदमाशों ने घेरा, पीट कर बुरी तरीके से जख्मी किया, मौके से हुआ फरार। पीएमसीएच में इलाज के दौरान वैशाली के रहने वाले हर्ष राज की हुई मौत। मामले की जांच में जुटी पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही। सूत्रों के मुताबिक हर्ष राज का कुछ दिन पहले हुए थे कुछ लोगों से विवाद। पुलिस विवाद के कारणों की भी कर रही है जांच। समस्तीपुर से एलजेपी रामविलास की उम्मीदवार शांभवी ने फेसबुक पर हर्ष राज की मौत पर जताया शोक, जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। हर्ष राज की मौत पर पटना में तनाव का माहौल। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन ने उससे जुड़े सभी शिक्षण संस्थानों में बंद का ऐलान किया। पीएम मोदी आज झारखंड और पश्चिम बंगाल में करेंगे चुनाव प्रचार। दुमका में विजय संकल्प रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी बंगाल के जादवपुर में करेंगे जनसभा। कोलकाता के श्याम बाजार में नेताजी मूर्ति से विवेकानंद के घर तक करेंगे रोड शो। सीएम योगी आज यूपी और बिहार में संभालेंगे प्रचार की कमान। यूपी में 2 और बिहार में 3 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सीएम योगी यूपी के गोरखपुर और मिर्जापुर में करेंगे रैली। बिहार के फतुहा, आरा और पाटलिपुत्र में करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की संयुक्त जनसभा। अजय राय के समर्थन में शाम 4 बजे करेंगे परिवर्तन रैली। वाराणसी में अखिलेश राहुल की रैली पर यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव का तंज। पीएम मोदी के साथ जनता। 7वें चरण में बनारस से परिवर्तन की लहर उठेगी, कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय का बयान। वाराणसी की रैली से पहले अखिलेश यादव की यूपी में 2 रैली, कुशीनगर और बांसगांव में करेंगे जनसभा को संबोधित। वाराणसी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया दावा, कहा 6वें चरण में हम 400 के करीब पहुंच चुके हैं। गिरिराज सिंह ने कहा 7वें चरण में हम 400 के पार पहुंच जाएंगे और उस दिन अखिलेश यादव गाना गाएंगे, दगाबाज कहां चले गए। तो गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर भी साधा निशाना, बोले 7वें चरण में जब हम 400 के पार पहुंच जाएंगे तो राहुल गांधी चल उड़ जा रे पंछी ये देश हुआ बेगाना गाएंगे और विदेश चले जाएंगे। मिर्जापुर में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दावा, बोले 7वें चरण की सभी सीटों पर हम प्रचंड बहुमत के साथ जीत रहे। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी गठबंधन पर हमला बोलते हुए बताया पूरी तरीके से फेल। बोले एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी की लहर चल रही। आखिरी चरण के चुनाव से पहले बलिया में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा के नेता नारद राय ने की अमित शाह के साथ मुलाकात, ओम प्रकाश राजभर भी साथ। नारद राय ने एक्सपोस्ट पर शेयर की मुलाकात की तस्वीर, लिखा समाज के अंतिम पंक्ति में बसे गरीब को मजबूत करने वाली सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा को मजबूत करूंगा। सूत्रों के मुताबिक बलिया में रैली के दौरान अखिलेश यादव के रवैये से नाराज है नारद राय। 29 मई को अमित शाह की बलिया में रैली के दौरान बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। वाराणसी से सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर अटैक, कहा जिन माफियाओं के सामने सपा नाक रगड़ती थी हमने उन्हें मिट्टी में मिलाया। सीएम योगी ने कहा जो काशी के मन में वो देश के मन में, फिर बनेगी एक बार मोदी सरकार। वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा 4 जून को तीसरी बार पीएम बनेंगे मोदी, भारत को अब आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया अलायंस पर अमित शाह का अटैक, 4 जून को राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे ईवीएम की वजह से हारे। कुशीनगर से अमित शाह ने किया दावा 4 जून को फिर बनेगी मोदी सरकार। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का गाजीपुर में आरोप, बीजेपी और बसपा ने अंदर ही अंदर हाथ मिलाया। चंदौली में भी अखिलेश ने निशाने पर बीजेपी, कहा 10 साल में विकास के नाम पर सिर्फ धोखा दिया। पटना के पालीगंज में राहुल गांधी की सभा का मंच धंसा, मीसा भारती ने हाथ पकड़कर संभाला। पीएम के परमात्मा वाले बयान पर सियासत तेज, राहुल गांधी बोले अडानी का काम करने के लिए भगवान ने मोदी जी को भेजा। अडानी जी पाकिस्तानी है, भारत आकर बस गए। आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने बीजेपी पर साधा निशाना। एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा बिहार में इंडिया अलायंस का कुछ नहीं होना, आकर बस खाना पूर्ति कर रहे। हिमाचल के चंबा में प्रियंका गांधी ने की जनसभा, पूछा 10 साल में बीजेपी दुनिया की सबसे अमीर पार्टी कैसे बनी। प्रियंका गांधी आज भी हिमाचल में करेंगी चुनाव प्रचार। कुल्लू और सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगी संबोधित। बड़सर में करेंगी रोड शो। मधुबनी से आरजेडी उम्मीदवार अली अशरफ फातमी का बड़ा आरोप, मुस्लिम बहुल गांव देवरा बंदोली में बुर्का और दाढ़ी वाले के साथ हो रही है बदसलूकी।
अली अशरफ फातमी का आरोप, बिहार के पूर्व मंत्री जावेश मिश्रा के कहने पर मुस्लिम बच्चियों को थाने में ले जाकर बंद कर दिया गया। दिल्ली में 1 जून को इंडी गठबंधन के नेताओं की होगी बैठक, चुनाव के रिजल्ट और बाद की रणनीति पर चर्चा। इंडिया अलायंस की बैठक में शामिल नहीं होंगी ममता बनर्जी, राज्य में चुनाव और तूफान प्रभावितों की मदद का दिया हवाला। कोलकाता में सीएम ममता बनर्जी ने किया रोड शो, टीएमसी के लिए वोट की अपील की। जालंधर में अरविंद केजरीवाल ने किया रोड शो, आम आदमी पार्टी के लिए मांगा समर्थन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आरोप, अमित शाह ने पंजाब सरकार गिराने की धमकी दी, ये तानाशाही है। बठिंडा में सीएम केजरीवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, पंजाब की जनता से सभी 13 सीटें जीतने की अपील की। पंजाब में अपने रिजल्ट से बीजेपी सभी को चौंका देगी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पंजाब के आनंदपुर साहिब में की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी सुभाष शर्मा के लिए मांगा समर्थन। जब से भगवंत मान ने सत्ता संभाली, पंजाब में निवेश 85% घटा, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान। राहुल गांधी का शशि थरूर ने किया समर्थन, कहा हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है, अग्निवीर योजना होनी चाहिए बंद। बीजेपी के 400 पार के नारे को शशि थरूर ने बताया काल्पनिक, कहा बीजेपी को 300 सीट भी नहीं मिलेगी। राहुल के अग्निवीर योजना पर दिए गए बयान पर बवाल, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले राहुल गांधी पहले सेना में नौकरी करें फिर कुछ बोले। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले अग्निवीर योजना पर कांग्रेस भ्रम फैलाना बंद करे, अग्निवीर में जॉब की गारंटी है। अग्निवीर योजना देश के युवाओं को पसंद, लाखों लोग दे रहे इंटरव्यू, असम के सीएम हेमंत का बयान। हरियाणा की सभी 11 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस का कहीं खाता नहीं खुलेगा, सीएम नायब सैनी का दावा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का दावा, दुमका समेत प्रदेश की सभी 14 सीटें जीतेंगे। कल्पना सोरेन को बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने दिया जवाब, कांग्रेस के संस्थापक अंग्रेज थे, जेएमएम का अलायंस उसके साथ है। ओडिशा के बालासोर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया रोड शो, समर्थकों का उमड़ा हुजूम। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना ने जारी किया वीडियो संदेश, कहा 31 मई की सुबह एसआईटी के सामने होंगे पेश। प्रज्वल रेवन्ना ने पूरे मामले में राजनीतिक साजिश का आरोप लगाया, कहा एसआईटी को जांच में पूरा सहयोग देंगे, सभी सवालों का देंगे जवाब। प्रज्वल रेवन्ना ने राजनीतिक साजिश की वजह से वो परेशान होकर डिप्रेशन में चले गए थे, लेकिन अब वो इन्वेस्टिगेशन का सामना करेंगे। स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार हाईकोर्ट में करेंगे अपील, 30 हजारी कोर्ट के फैसले को देंगे चुनौती। पुणे हिट एंड रन केस में आरोपी की ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ का मामला, 2 डॉक्टर सहित तीनों आरोपी 30 मई तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। पुणे केस में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, आरोपी कर्मचारी अतुल घाटकांबले से 50,000 और डॉक्टर हरी हरनोर से 2.5 लाख रुपए जब्त। सरकार ने ब्लड सैंपल बदलने के मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की और ससुन अस्पताल में आज करेंगी जांच। पुणे हादसे में नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल की बड़ी मुसीबत, कोर्ट ने जारी किया प्रोडक्शन वारंट। पुणे हिट एंड रन केस में नया सीसीटीवी फुटेज आया सामने, कार से रेस्टोरेंट पहुंचते दिखा नाबालिग आरोपी। कांग्रेस नेता रविंद्र धंगेकर का आरोप, अजित गुट के नेता हसन मुश्रीफ के कहने पर ही डॉक्टर ने पोर्शे केस आरोपी की रिपोर्ट बदली। रविंद्र धंगेकर के आरोपों पर हसन मुश्रीफ का पलटवार, धंगेकर स्टंटबाजी कर रहे हैं, मामले में चल रही है जांच। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 2 टूक, पुणे पोर्शे कार हादसे में कोई राजनीति दबाव नहीं है, विपक्ष के पास सबूत है तो पेश करें। राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में मुख्य आरोपी धवल ठक्कर गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस ने आबू रोड से किया गिरफ्तार। गेमिंग जोन अग्निकांड मामले में 3 आरोपी 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजे गए, अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। राजकोट अग्निकांड मामले में नगर निगम के 5 अधिकारी निलंबित, 2 पुलिस इंस्पेक्टर भी सस्पेंड। दिल्ली में बेबी केयर सेंटर में आग लगने के मामले में कोर्ट ने हॉस्पिटल के मालिक और दोनों आरोपी डॉक्टर्स को 30 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजा। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज बोले, नवीन खींची पर पहले भी 2 केस दर्ज, बिना रजिस्ट्रेशन अस्पताल चलाने का मामला। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध विस्फोट में कई लोग घायल, सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। विस्फोट से दहशत में आए लोग, फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। दिल्ली मेट्रो में आग का वीडियो वायरल, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का मामला। दिल्ली मेट्रो ने आधिकारिक सफाई देते हुए आग को बताया पेंटोग्राफ फ्लैशिंग। पेंटोग्राफ डिवाइस का काम इंजन तक बिजली पहुंचाना, कहा यह आग खतरनाक नहीं थी।
फरीदाबाद में एक कंपनी के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया काबू, किसी के घायल होने की खबर नहीं। हरियाणा के करनाल में वाहनों पर गिरा फ्लाईओवर के नीचे से जा रहा पाइप, हादसे में कई लोग घायल। पाइप गिरने से कई वाहनों को हुआ नुकसान, सड़क पर बिखरे गाड़ियों के शीशे। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी, कुछ देर के लिए सड़क यातायात प्रभावित। यूपी के मैनपुरी में भीषण गर्मी का कहर, जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी। डॉक्टर्स ने लोगों को खान पान का ध्यान रखने की सलाह दी थी। बोले पानी और तरल खाद्य पदार्थों का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। यूक्रेन के मिकोलाइव क्षेत्र पर रूसी का हवाई हमला, कम से कम 3 लोगों की मौत, 6 नागरिक जख्मी। यूक्रेन के खार्किव में हुए रूसी हमले के वीडियो आए सामने, एक स्टोर पर 2 मिसाइल ब्लास्ट सीसीटीवी में हुए कैद। स्पेन के दौरे पर गए यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिली बड़ी कामयाबी। स्पेन यूक्रेन को 1 अरब यूरो के साथ सैन्य सहायता देने को तैयार। सेंट्रल गाजा के नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर इजरायली हमला, 2 अलग अलग एयर स्ट्राइक में 7 लोगों की मौत। तेल अवीव पर हमास के रॉकेट अटैक के बाद इजरायल ने गाजा के राफे में किया बड़ा हवाई हमला, कम से कम 35 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। राफे पर हुए हमले को इजरायल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई बताया। इजरायली प्रवक्ता के मुताबिक हमास के ठिकाने को किया गया था टारगेट, हमास के 2 नेता मारे गए। लेबनान में मौजूद हमास के नेता ने राफे पर किया हमले के अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया, कहा अमेरिकी की शह पर इजरायल ने किया नरसंहार। दक्षिणी लेबनान में एक गांव के अस्पताल के पास इजरायल की बमबारी, 1 शख्स की मौत जबकि 9 लोग घायल। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में रमल चक्रवर्ती तूफान का कहर, कम से कम 7 लोगों की मौत। बांग्लादेश के गांव में बाढ़ और तूफान की वजह से कई मकान तबाह, बिजली व्यवस्था ठप। आर्मेनिया में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, अब तक 4 लोगों की मौत की खबर। भारतीय मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद के लिए अप्लाई करने के लिए डेडलाइन खत्म। बीसीसीआई फैसला लेने में कुछ और समय ले सकती है। किसी बड़े विदेशी नाम ने टीम इंडिया के मुख्य कोच के लिए आवेदन नहीं किया, कोई भारतीय ही बन सकता है हेड कोच। आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने पर बोले विराट कोहली, बेहद ही सम्मानित महसूस कर रहा हूं, अपने प्रदर्शन से खुश हूं। भारतीय गेंदबाज युजवेंद्र चहल, आवेश खान न्यूयॉर्क रवाना, 5 जून को टीम इंडिया का आयरलैंड से होगा मुकाबला। भारत के सुमित नागल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में बाहर, रूस के शटलर ने सीधे सेटों में दी शिकस्त। फ्रेंच ओपन के पहले दौरे में हारे राफेल नडाल, पहली बार फ्रेंच ओपन के चौथे दौरे से पहले ही हुए बाहर।